नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चाइल्डहुड एजुकेशन केयर एंड एजुकेशन सेंटर। इसका ये मतलब है कि प्री स्कूल एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं उनको हम किस तरह का वातावरण उनको दें और उनका जो केयर सेंटर है वो किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि प्री स्कूल लर्नर्स जो बच्चे होते हैं, गोइंग चाइल्ड जो होते हैं, वो शिक्षा के विकास की प्रथम सीढ़ी उनकी यही होती है। और इसमें आप सभी जानते हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड है वो है 2 साल से लेके 8 साल तक का। और ऐसे में जब बच्चे घर छोड़ के स्कूल की तरफ जाता है तो स्कूल में भी उसे घर जैसा माहौल ही मिलना चाहिए, जिसकी वजह से उसको वहाँ किसी तरह के समायोजन में समस्या ना आए। तो दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि प्री स्कूल जो एजुकेशन है उसके अंदर बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जाती बल्कि इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, जिससे कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति ज़्यादा डर या पढ़ाई के प्रति ज़्यादा खौफ ना रहे और बच्चा खेल खेल में बहुत कुछ सीख ले। अब ऐसे में जिस जगह पे वो क्या बोलते हैं स्कूल जा रहा है, वहाँ की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, साइट्स कैसी होनी चाहिए, क्लासरूम कैसा होना चाहिए, स्टाफ कैसा रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि इनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते एक प्री एजुकेशन सेंटर के लिए। प्री एजुकेशन सेंटर के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है साइट एंड बिल्डिंग। इसमें सबसे पहले आता है कि आसपास का वातावरण, कि जहाँ पे भी ये बिल्डिंग है, जहाँ पे भी ये स्कूल है, वहाँ के आसपास का वातावरण कैसा है। कहीं वो मेन मार्केट में तो नहीं है, रेलवे स्टेशन के पास तो नहीं है, बस स्टैंड के पास तो नहीं है, जहाँ पे कि अननेसेसरी का शोरगुल होता है। ऐसे में बच्चों का आना जाना बाधित हो सकता है और बच्चों के खेल में भी उस नॉइज़ पॉल्यूशन से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर आता है कि जब हम वातावरण को देखते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्कूल की जो है वो जो भवन है या स्कूल का जो वो है परिदृश्य है, परिभ्रमण है, वो किस तरीके का है, कि हवादार है पूरा का पूरा और खुला मैदान है उसके अंदर। तो इस तरह का वातावरण, खेल का एक लाइट सा, एक हल्का सा वातावरण होना चाहिए। उसके बाद उसमें आती है दिशा, कि स्कूल भवन की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे धूप का पूरा आवागमन हो और हवाओं के रुख का भी पूरा आवागमन हो। ऐसे पैक्ड जो बिल्डिंग है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है ऊंचाई, कि भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। ऐसे में बच्चों को अपने स्कूल में चढ़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो ओरिजिनल भूमि है उससे भवन की ऊंचाई थोड़ी सी ही होनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे को चढ़ने और उतरने में समस्या ना है। ये ऊंचाई भी हम इसलिए रखते हैं जिससे कि किसी भी तरह की कोई गंदगी है, कोई गंदा पानी है, वो भवन में प्रवेश ना कर पाए। और उसके बाद है और जो ये बिल्डिंग होती है, ये अगर कोशिश की जाए कि ये फर्श पे ही हो, इसकी डबल स्टोरी या सिंगल स्टोरी ना हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वरना वो सीढ़ियाँ, छोटे बच्चे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में गिर के चोट लगने में उनको लगने का रह सकता है। उसके बाद है फर्श। प्री स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो ऐसे में और दौड़ते भागते हर तरह की क्रियाएं करते हैं। ऐसे में स्कूल का फर्श ज़्यादा स्लिपरी नहीं होना चाहिए, चिकना नहीं होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को गिरने का डर उसके अंदर ना रहे। फिर है प्रवेश द्वार। हमेशा इस तरह के प्रवेश द्वार होना चाहिए कि जो विद्यालय का प्रवेश द्वार है वो इतना आकर्षक, इतना खूबसूरत और इतना बड़ा हो कि वो 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर खाली हो जाए, यानी वहाँ रश ना रहे बच्चों का, तुरंत वो खाली हो जाए, और इतना अट्रैक्टिव हो कि बच्चे वहाँ बार बार जाने का सोचें। इसके बाद इसके अंदर आता है कि क्लासरूम्स किस तरीके के होने चाहिए और कौन कौन से क्लासरूम्स होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला है क्लासरूम। बच्चों का जो क्लासरूम है वो हमेशा बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि उसके अंदर जो लाइट की व्यवस्था है वो लेफ़्ट साइड से आनी चाहिए।
ब्लैक बोर्ड जो है वो बच्चों के अप्रोच में होना चाहिए, वो ज़्यादा ऊंचा या ज़्यादा नीचा नहीं होना चाहिए, और जो लाइट है वो सीधी बच्चों की आंखों पे ना पड़े। क्लासरूम में जो फर्नीचर है वो औसत ऊंचाई, औसत लंबाई, औसत चौड़ाई का होना चाहिए, बड़े और छोटे का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़े फर्नीचर नहीं होने चाहिए कि बच्चों को उचक के बैठना पड़े, लटक के बैठना पड़े, इस तरह का नहीं होना चाहिए क्लासरूम जो है। उसके बाद है प्रिंसिपल रूम, क्योंकि प्री स्कूल की बिल्डिंग है तो इसमें एक प्राचार्य होना, प्राचार्य का एक अलग से कक्ष होना चाहिए जिसके अंदर की बच्चा जो है अपनी जो स्कूल का जो मुखिया है वो वहाँ से उसका संचालन कर सके, सारे स्कूल का संचालन कर सके। तो ये जो चीज़ है वो उसके अंदर होनी चाहिए। प्रिंसिपल रूम जो है वो अच्छा होना चाहिए और इतना खूबसूरत और इतना प्रभावशाली हो और बिना खौफ का रूम होना चाहिए जिसमें बच्चा भी अगर जाता है तो वो प्राचार्य के साथ फ्रेंडली इंटरेक्ट कर सके। उसके बाद है एक सिक रूम, बच्चों के केयर टेकर के लिए एक अलग से कमरा होना चाहिए। अगर अचानक बच्चा बीमार हो जाता है और अचानक उसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस बच्चे को सिक रूम में उसकी देखभाल के लिए उसको रखा जा सके। फिर है एक प्ले रूम, बच्चों का इंडोर प्ले के लिए एक बड़ा सा हॉल, एक बड़ा सा कमरा अलग से होना चाहिए जिसके अंदर की बच्चा आसानी से खेल सके और वहाँ पे बैठ सके, इस तरीके का होना चाहिए। उसके बाद है भोजन कक्ष या डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम जो है वहाँ पे इस बड़ा सा हवादार खुला होना चाहिए जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, जहाँ पे बच्चों के अकॉर्डिंग क्रॉकरी की व्यवस्था हो, अनब्रेकेबल क्रॉकरी होनी चाहिए। टेबल और चेयर अप्रोचेबल हो कि छोटे बच्चे आसानी से उस पर चढ़ के बैठ के खाना इंजॉय कर सकें, और जहाँ पे टेबल और चेयर का इंजॉय कर सकें, जो ज़मीन पे बैठ के खाना खा सकें, होना चाहिए। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो है टॉयलेट या शौचालय। ये होना भी बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए कि वहाँ पे शौचालय या फिर इसी के साथ प्लेग्राउंड का भी होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे बच्चे अपने आउटडोर गेम खेल सकें। और प्लेग्राउंड ऐसा होना चाहिए जहाँ पे किसी तरह का कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं हो, किसी तरह की कोई चीज़ें नहीं हो कि बच्चा खेलते हुए गिर जाए। वहाँ पे बालू और सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए। फिर है स्टाफ का कमरा, कि जो स्टाफ प्री स्कूल चिल्ड्रंस को पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, उनके आराम के लिए, उनको बैठने के लिए भी एक हवादार, साफ़, स्वच्छ एक कमरा होना चाहिए। तो बच्चों, आगे बहुत सारी और भी चीज़ें जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट टाइम में मैं आपको बता दूंगी। इस समय इतना ही आपके लिए कि किस तरीके का बिल्डिंग होनी चाहिए और किस तरीके की आपका प्लेग्राउंड होना चाहिए।